बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पर तनकीद, पाकिस्तान में खुलकर उन पर तनकीद होना शुरू हो गई है। कम अज कम कुछ तबकों की जानिब से बहुत खुलकर तनकीद की जा रही है। एक इमरान खान साहब थे जो उन पर बहुत ज्यादा खुलकर तनकीद कर रहे हैं। उनकी बहनें उस तनकीद को पहुंचाने का फरीजा अंजाम दे रही हैं। वो खुद तो तनकीद नहीं करती, लेकिन अब ये तनकीद बहुत खुलकर होने लगी है। अब ऐसा क्यों है, क्या हुआ है, क्या बदला है कि ये तनकीद खुलकर हो रही है? इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नून लीग के चाहने वाले, नून लीग से फायदा उठाने वाले ये मजाक तो उड़ा रहे हैं कि देखो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की पूरी दुनिया में कितनी पजीराई हो रही है, उनकी हालत, उनकी हैसियत देखो, वो कितना ऊपर चले गए हैं, इसको देखो। लेकिन इसको वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके सपोर्टर्स का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीकत क्या है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अगर कुछ गेन कर रहे हैं तो हकीकत क्या है, इसका नुकसान किसको है? इस चीज का इदराक शायद अभी नून लीग को, नून लीग के चाहने वालों को, नून लीग के सपोर्टर्स को नहीं है। और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले हमारी जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, जिसमें बड़े जोरों शोर के साथ ये बताया जाता है ना कि उड़ान बेहतरीन, सब कुछ अच्छा, सारे मसाइल हल और अजमत की ऊंची उड़ान, पीआईए का इश्तिहार भी आज ये होने भी जा रहा है। वैसे वो तो बहुत ही वाहियात और भोंडा काम है कि एक एयरलाइन आपसे चली नहीं, आप उसको खसारे में डाल चुके और अब आप उसको बाकायदा तौर पर एड़ियां रगड़ कर बेचना चाह रहे हैं और फिर भी इश्तिहार लगाते हैं अजमत की ऊंची उड़ान। ऐसी अजमत की ऊंची उड़ान है तो चलाओ उसको। ये कोई अजीब फिटे मुंह किस्म का काम है कि अजमत की ऊंची उड़ान और अखबारों में इश्तिहार दे रहे हैं। पहले कंसल्टेंट रख के 7 अरब रुपए जाया कर दिए, अब दूसरे फेज में आप करोड़ों के इश्तिहारात दे रहे हैं, कह रहे हैं अजमत की ऊंची उड़ान। ऐसी अजमत की ऊंची उड़ान है तो उसको चलाएं। पीआईए के केस पर बाद में बात करेंगे, कुछ मैंने रिसर्च की है वो मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ बहुत अहम लोगों से मालूमात हासिल की हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये जो इकोनॉमी के मसाइल इन पर भी आप देखिए इमरान खान साहब ने क्या कहा है। वो ये बता रहे हैं कि इकोनॉमी की जो हालत बताई जा रही है वो हालत नहीं है। अपने नुक्ता के प्लेटफॉर्म पर वीडियो करते हुए उसका ट्वीट इमरान खान साहब ने किया और कहा बहुत ही अहम सवाल है कि क्या स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को मईशत पर खतरात मंडलाते नजर आ रहे हैं। इस सवाल की बुनियाद यह है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान जब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक शानदार तेजी का माहौल देख रही थी, एंड उसी वक्त स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जानिब से खामोशी से तकरीबन 50 अरब रुपए के शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स फरोख्त किए जा रहे थे। यह फरोख्त किसी बहरान के दौरान नहीं बल्कि एक मजबूत और बेहतर होती मार्केट में हो रही है, जो कई संजीदा सवालात को जन्म देती है। स्टेट लाइफ कोई आम सरमायाकार नहीं, यह इदारा लाखों पॉलिसी होल्डर्स की रकम का अमीन है, जहां शफाफियत, एहतियात और तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली बुनियादी उसूल होते हैं। मगर इस गैर मामूली फरोख्त पर ना कोई वजाहत दी गई, ना तफसीली इंकिशाफ। फिर वो कहते हैं कि मेरी वीडियो में मेरे साथ मौजूद असद अली शाह, सीनियर कॉर्पोरेट अफेयर्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट, बताते हैं कि इस खामोश सेल ऑफ के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके मार्केट पर क्या असरात पड़ सकते हैं। रेगुलेटर्स की खामोशी तशवीशनाक है। अगर इमरान खान साहब मईशत पर इतनी खौफनाक बातें कर रहे हैं तो सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने आपसे अर्ज किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पर तनकीद, देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा है। फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं, वो जो आसिम मुनीर साहब की तकरीर थी मदारिस्तान, जिस पे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी बड़ी खुलकर तनकीद की थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब उसके हवाले से बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमसे कहते हैं मदारिस्तान बनाना है। आपने, यानी ये कहा किसने था? फील्ड मार्शल साहब ने कहा था। वो कहते हैं आपने मसाइलिस्तान बना दिया है। हम ये बात तो नहीं कर रहे कि आपने मसाइलिस्तान बना दिया है। फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। और फिर कहा जाता है आप पाकिस्तान को मदारिस्तान बनाना चाहते हैं।
بابا ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ کے ہاتھوں سے پاکستان مسائلستان بن گیا، آپ کے ہاتھوں سے پاکستان مسائلستان بن گیا، آپ کے ہاتھوں سے پاکستان مسائلستان بن گیا، آپ کے ہاتھوں سے پاکستان مسائلستان بن گیا۔ تو یہ فضل الرحمان صاحب کی گفتگو میں نے آپ کو بار بار سنوائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے پاکستان مسائلستان بن گیا ہے۔ باضابطہ طور پر اس اتحاد امت پاکستان جو ہے اس میں وہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، شجاع الدین شیخ صاحب، صاحبزادہ ابو الخیر زبیر صاحب، ابتسام الہی ظہیر صاحب، ان کا جو متفقہ اعلامیہ ہے اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا یہ اجتماع پوری تاکید کے ساتھ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے اپنی افواج کو بھیجنے سے گریز کریں اور اس سلسلے میں کسی دباؤ میں نہ آئیں۔ فضل الرحمان صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی دفاعی قوت کو، جو فوج ہے، دفاعی اعتبار سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سیاسی اعتبار سے مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو یہ تنقید کیوں ہو رہی ہے، میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا۔ دیکھیے، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ تنقید اس طرح کی بات کرنے کے لیے اندر سے سپورٹ ہوتی ہے۔ آپ جنرل شجاع پاشا سے شروع کریں اگر تو جنرل شجاع پاشا کو دیکھ لیں، جنرل ظہیر الاسلام کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد والے چیفز کو دیکھ لیں، پھر آپ دیکھ لیں ندیم انجم صاحب کو، تو ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ اندر سے سپورٹ ہوتی ہے تو چیزیں بگڑتی ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب نے کچھ جگہوں پر ڈھکے چھپے انداز میں یہ بات کی کہ اندر سے کچھ ہوا تھا۔ فضل الرحمان صاحب نے تو یہ کہا کہ ہم نے جو کیا تھا وہ باجوہ صاحب کے کہنے پہ کیا تھا، یہ آن ریکارڈ کہہ چکے۔ اب اگر اس وقت ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ نہیں، اندر تو سب کچھ زبردست طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی صفوں میں ایک پیج پر ہے، ون پیج ون لائن والا معاملہ ہے، تو پھر اس کا دوسرا مطلب ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ وہ لوگ جو ڈیل کر رہے ہیں ان چیزوں سے وہ اس حد تک تنگ آ گئے۔ عمران خان صاحب اس حد تک تنگ آ گئے، وہ تو جیل میں ہیں، اور جیل میں پڑا ہوا انسان تو تنگ آئے گا، اور وہ تو پھر کشتیاں جلا کر تنقید کرے گا۔ لیکن باہر موجود لوگ بھی اگر اس حد تک تنقید کر رہے ہیں تو وہ پھر اس حد تک پریشان ہو گئے کہ انہیں لگتا ہے کہ اب اس حد تک تنقید کیے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اب ان حالات میں دوسری چیز، ٹرمپ نے کہا ہیڈ آف سٹیٹ عاصم منیر صاحب کو، ان کی تعریف کی، اور ٹرمپ نے ہیڈ آف سٹیٹ کہا، تو یہ چیز شمع جنیجو صاحبہ نے شیئر کی ٹویٹر پہ، اور ٹویٹر پہ شیئر کرتے انہوں نے بتایا کہ زبردست، دیکھو ٹرمپ جس طرح سے بار بار پاکستان نے جو جنگ میں کامیابی حاصل کی اس کا تذکرہ کر رہا ہے، انڈیا کو بھی لپیٹ رہا ہے، اور ساتھ میں یوتھیوں کے منہ پہ تماچا مار رہا ہے ٹرمپ کو ہیڈ آف سٹیٹ کہہ کر۔ ہیڈ آف سٹیٹ کیا ہوتا ہے؟ ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم شہباز شریف، ہیڈ آف سٹیٹ ہوتا ہے پریزیڈنٹ صدر آصف علی زرداری۔ اب اگر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ہیڈ آف سٹیٹ کہہ رہا ہے، تو اگر کوئی احمق یہ کہے کہ یہ یوتھیوں کے منہ پہ تماچا ہے، تو یوتھیوں کی تو حکومت نہیں ہے، ان کی پارٹی کی تو حکومت نہیں ہے، یہ حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی ہے، ساتھ میں آصف علی زرداری ہیڈ آف سٹیٹ ہے، تو یہ تماچا کس کے منہ پر ہے ٹرمپ کا؟ یہ کس کی حیثیت ہے جو تسلیم نہیں کی جا رہی؟ کس کو ہیڈ آف سٹیٹ ہوتے ہوئے ہیڈ آف سٹیٹ نہیں مانا جا رہا، اور جو اصل قوت ہے اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے؟ یہ گورے امریکی، یورپین یہ تو جانتے ہیں ہمارے ہاں قوت نافذہ، قوت فیصلہ ہے، اور وہی سب کچھ کرتی ہے، اور یہ ڈیل بھی انہی سے کرتے ہیں۔ اور آپ ان کو چھوڑ دیجئے، چائنا بھی ڈیل انہی سے کرتا ہے، تو اس لیے یہ اگر تماچا ہے تو اس حکومت کی جو حیثیت نہیں ہے اس کا اظہار ہے کہ بالکل نہیں ہے، اور کھل کے اظہار ہے۔ اور پاکستان میں تو پھر یہ بات ہو جاتی ہے، باہر سے ہے تو یہ نون لیگ کے، زرداری صاحب کے اور ان کی حکومت کے منہ پہ تماچا ہے کہ آپ کی تو اتنی سی بھی نہیں رہ گئی، دنیا بھر میں آپ کی اتنی سی بھی نہیں رہ گئی ہے۔ اب آپ ان حالات میں دیکھیے نا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے دورہ کیا، اکانومی کے اعتبار سے اچھا ہو سکتا ہے کہ لیبیا کے اس دورے میں یہ خبر رائٹرز نے دی، اور رائٹرز نے کہا 4 آفیشلز، آصف شہزاد صاحب کی سٹوری ہے، وہ کہتے ہیں 4 آفیشلز یہ بتا رہے کہ کیا ڈیل ہوئی ہے۔ کوئی $4 بلین کی ڈیل کی بات کر رہا ہے، کوئی $4.6 بلین کی ڈیل کی بات کر رہا ہے کہ ہم اپنے فائٹر جیٹس جو ہم نے چائنا کے ساتھ مل کر تیار کیے، JF-17 تھنڈر، وہ اور مشاق جو ٹرینر پلین ہوتا ہے جس میں تربیت دی جاتی ہے نئے پائلٹس کو، یہ بیچنے جا رہے ہیں لیبیا کو، اور یہ کوئی اراؤنڈ
$4.6 बिलियन मैक्सिमम की डील है। अब ये भी बात हो रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक पाबंदी लगा रखी है और इसके कुछ और नताइज भी होंगे, लेकिन पाकिस्तान की ये डील हो रही है। रॉयटर्स ये बता रहा है कि पाकिस्तान ये कर रहा है। तो इंटरनेशनली दुनिया ये जानती है कि हमारे यहां फैसले कहां से होते, दुनिया वहीं देखती है कि अगर पाकिस्तान के मामलात पर डील भी करना है तो वहां से डील करना है। तो ये नून लीग के लिए तशवीश की बात होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए तशवीश की बात है नहीं। उन्हें ये लगता है कि ठीक है, वो जो मैं बार बार कहता हूं जुमला, रोटियां लगी हुई हैं तो लगी रहें, मौजें लगी हुई हैं तो लगी रहें और चलते रहो, तो नून लीग को कोई प्रॉब्लम है नहीं। आज इन हालात में शहबाज शरीफ साहब ने इसका इजहार भी किया और कहा जो अपोजिशन अगर कह रही है कि मुज़ाकरात करने, तो हमने तो कहा था करनी मुज़ाकरात, अच्छी बात है मुज़ाकरात हो जाए, लेकिन इनसे इनकी किसी नाजायज डिमांड पर मुतालबात नहीं होंगे, जो जायज होंगे, जो कानून के मुताबिक होंगे, उन पर बात होगी। बात यह कि लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा मसला है, इसलिए मुज़ाकरात करने भी पड़ेंगे। ये सदाएं आ रही हैं कि 2026 के इख्तिताम की जानिब इलेक्शन हो सकते हैं, तो इसलिए भी करने पड़ेंगे। इन इलेक्शंस की कोई हैसियत नहीं है, इन इलेक्शंस की हैसियत दुनिया को पता है, इसलिए भी करने पड़ेंगे। और सब जानते हैं इस हुकूमत पर, इस हुकूमत को चलाने वालों की हैसियत को तस्लीम करते हुए भी इस हुकूमत को तस्लीम करने वाला मामला नहीं है। तो इस हुकूमत पर, हुकूमत चलाने वालों पर, दोनों पर, हुकूमत पर भी और हुकूमत चलाने वालों पर भी प्रेशर है, और उस प्रेशर का यह नतीजा है कि उनको हुक्मरान तस्लीम भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ठीक भी कीजिए, मामलात हालात आपके हाथ में ये चीजें हैं। अब जब ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ठीक है मुज़ाकरात कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, और जायज तरीन मुतालबात पर, तो शहबाज शरीफ साहब क्या कोई चीज छोड़ देंगे? नहीं। तो जायज मुतालबात हमें भी अंदाजा उनके कि क्या हो सकते हैं। इन हालात में मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि नहीं, ये लोग मुज़ाकरात नहीं कर सकते, क्योंकि मुज़ाकरात के नतीजे में हम क्या कह रहे हैं कि नए इलेक्शन कराओ, मैंडेट ठीक करो, और नए इलेक्शन कराने से पहले जो इस वक्त इलेक्शन कराने का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर करो, नया बनाओ। इन हालात में, इन इस्लाहात के बगैर, मौजूदा सेटअप के साथ तो ये नहीं हो सकता और मसाइल भी हल नहीं होंगे। ये जुबैर साहब कहते हैं, वो कहते हैं क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम चाहिए, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से आएगा, सियासी इस्तेहकाम मौजूदा हालात में आ जाए ये मुमकिन नहीं है। ये हकीकत इस वक्त हमारे हालात की बताई जा रही है। नून लीग तस्लीम कर लेगी कि हालात खराब है, लेकिन मुतालबात तस्लीम नहीं कर सकती, क्योंकि मोहम्मद जुबैर साहब भी कहते हैं कि इनको अंदाजा है कि इनको वोट नहीं मिलेगा, इनकी हैसियत नहीं है, तो इसलिए ये कभी भी उस तरफ आ नहीं सकते। अब यहां तक बात अगर पहुंच चुकी है तो नून लीग एक और बात करती है, जो मैंने आपसे बार बार कहा कि नवाज शरीफ साहब ये कुछ बड़े ताकतवर अहम लोगों के सामने कह चुके कि उन्हें एक चीज तो चाहिए, वो है इमरान खान साहब की जानिब से मुआफी का इजहार, मुआफी, तलाफी, अफसोस, आइंदा नहीं होगा, ऐसे लफ्जों का इजहार, ये इजहार चाहिए। या नून लीग कह रही है प्रेशर डालने के लिए कि मुआफी मांगेगी फौज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान मुआफी मांगेंगे, उसके बगैर बात नहीं होगी। मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान साहब 2 अदद यकीन दहानियां दे दें तो इस हाइब्रिड हुकूमत के 2 फरीक हैं, उनमें से एक फरीक समझता है कि ठीक है बात बन जाएगी। 2 अदद यकीन दहानियां, वी डू हैव एन आइडिया कि वो 2 अदद यकीन दहानियां क्या हैं। इस सिस्टम को चलने देना, 5 साल पूरे करने देना, और फिर उसके बाद जो है एक और यकीन दहानी मांगी जा रही है। दूसरा, मियां साहब ये कहते हैं कि नहीं, इसके अलावा जो नून लीग बार बार जोर देती ना, इमरान खान साहब माफी मांगे, पीटीआई फौज से माफी मांगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस जगह लड़ाई करके पहुंच चुकी है, जो अचीव कर चुकी है कि पाकिस्तान में ये किसी ने नहीं किया, अपने मौक़िफ़ पर कोई इस तरह से डटा नहीं, और वो ये कह रहा है कि मैं गलत हो सकता हूं, अदालत में साबित कर दें, और उसको अदालत तक एक्सेस भी नहीं दिया जा रहा, तो उसकी बात पे और मोहर लग जाती है। तो इमरान खान साहब अपनी जगह डटे हुए हैं, नून लीग कहती है माफी मांगे, मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान की माफी चाहिए, इमरान खान का एक पेपर साइन जिस तरह नवाज शरीफ साहब के वो चाहिए, ताकि वो जो नवाज शरीफ साहब की बार बार तज़हीक की जाती है, हम जैसे छोटे फारिग टुच्चे किस्म के लोगों की जानिब से भी, जिनकी पाकिस्तान की सियासत में जितना मियां नवाज शरीफ साहब का तजुर्बा है उससे 2-4 बरस की उम्र ज्यादा है, तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब हम जैसे लोगों के हाथों,
ہم سے کچھ 2-4 سال چھوٹے لوگوں کے ہاتھوں بار بار اس عزت افزائی کا نشانہ بن رہے ہیں کہ آپ ڈیل باز ہیں، تو پھر میاں صاحب کو کچھ ایسا چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ یہ بتا سکے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، وہ بھی ہے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے اور یہ انہیں مل نہیں پا رہا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔